तो जैसे अभी उसको अर्जुन चाहिए तो वो कुछ भी करके मेघा को उससे अलग करके उसको अर्जुन चाहिए। कहीं न कहीं आपका रियल प्यार होगा तो वो इंसान भी आपसे प्यार करेगा। तो किसी-किसी का घर ही सोशल मीडिया की वजह से चल रहा है। देखो मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है एंड ऑल्सो लाफ्टर शेफ आई वांट टू डू। मार्क, स्क्रिप्ट, ये वो कैसे बोलना है, क्या करना है, एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। हमें कभी मौका नहीं मिलता है खुद को पोर्ट्रे करने का। बिग बॉस करना चाहूँगी। देखो ईज़ी तो बिल्कुल नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपने 1 शो किया है, 4 शो किया है, 5 शो किया है, लोगों को लगता है इट इज़ वेरी ईज़ी टू बी इन इंडस्ट्री। बीइंग अ लीड इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि क्या होता है आपका जब एक शो होता है और आप करते हो कुछ समय के लिए, उसके बाद बैक टू नॉर्मल हो जाता है दैट यू हैव टू ऑडिशन फॉर अदर शोज एंड यू हैव टू मीट पीपल इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ सम शो। तो आपको उनको बताना पड़ता है लिसन आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस शो, तो आप मुझे कंसिडर करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एक शो करके आए हो तो सबको आपको कास्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता होगा कि अच्छा चलो स्नेहा साथिया से फ्री हो गई, अभी सारे मेकर और प्रोड्यूसर दरवाजा खोलो, सारे मेकर और प्रोड्यूसर सामने खड़े हैं, ओ अब यू वांट टू कास्ट स्नेहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं वहाँ पे भी आपको फिर रोज ऑडिशंस दो, रोज मीटिंग्स पे जाओ, रोज स्ट्रगल तो रहता है एंड आई थिंक इट्स गुड ऑल्सो। कहीं ना कहीं अगर स्ट्रगल नहीं रहेगा तो आप ग्रो कैसे करोगे यार। तो फिर आप वो एक फेस में ही रह जाओगे कि ओ आई हैव एवरीथिंग एवरीथिंग, गोइंग टू द डोर, गिविंग ऑडिशन, गेटिंग रिजेक्टेड। सो दैट कीप्स यू ग्राउंडेड ऑल्सो एंड दैट कीप्स दैट फायर इन यू कि मुझे और इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ना है और काम करना है। बेस्ट चीज़ ये लगती है दैट शी इज़ वेरी पैशनेट कि अगर मुक्ता को कुछ चाहिए तो उसको चाहिए एंड शी विल मेक श्योर दैट शी गेट्स इट। सो जैसे अभी उसको अर्जुन चाहिए तो वो कुछ भी करके मेघा को उससे अलग करके उसको अर्जुन चाहिए। उसका जो फोकस है ना वो शिफ्ट नहीं होता है, विच आई थिंक ये हर इंसान के इसमें होना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को मारते फिरो, गिराते फिरो ऐसा नहीं है। बट ये कैरेक्टर वैसा है, उसका मुद्दा क्लियर है। सो आई थिंक दैट फोकस एंड दैट पैशन आई रियली लाइक अबाउट हिम एंड द अदर थिंग आई डोंट लाइक इज द वे शी डू इट। जैसे अगर आप में पैशन है, फोकस है, तो मैं वही कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप किसी को हार्म करो, आप अच्छे वे में उसको लो। अगर आप सच में अर्जुन से प्यार करते हो तो कहीं न कहीं आपका रियल प्यार होगा तो वो इंसान भी आपसे प्यार करेगा। अगर आपके प्यार में कोई मतलब या फिर कोई लालच है तो वो इंसान आपसे प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो अंधा थोड़ी ना है यार। प्यार में लोग कहते हैं अंधे होते हैं बट होते नहीं हैं। सो यही है कि अगर इफ़ यू आर पैशनेट और फोकस अबाउट समथिंग देन देयर इज़ अ राइट वे ऑल्सो टू डू इट। डोंट हार्म एनीवन, just express that I want this. If that person is okay with it then ठीक है, नहीं है तो फिर it's okay। यार देखो क्या होता है ना, सब कोई ना कोई पार्ट पे ना सब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक पॉइंट था जब मुझे फैमिली की सपोर्ट चाहिए था, उन लोगों ने सपोर्ट दिया। एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे फ्रेंड्स का सपोर्ट चाहिए था, वो दिया। और एक टाइम है अब जब इंडस्ट्री का सपोर्ट चाहिए तो इंडस्ट्री भी है। सो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम एंड द सिचुएशन वेयर यू आर राइट नाउ। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर जगह पर मुझे हर लोगों ने सपोर्ट किया है। मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने सपोर्ट किया है, मुझे मेरे मेकर्स ने सपोर्ट किया है, मुझे इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। एवरी वन हैव प्लेड देयर पार्ट इन माई सक्सेस एंड वेर एवर आई एम टूडे। एंड ऑल्सो मेरे शिव जी, वो तो हमेशा मेरे साथ हैं। तो वो तो बोलते हैं बेटा तू जी, तू टेंशन मत ले, तेरे लिए सब मैंने रखा है करके। सो या ही इज़ ऑलवेज देयर। ऐसा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि यू नो कहीं ना कहीं आप अकेले चलते हो अपनी जर्नी में, करेक्ट, यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग अलोन। बट मुझे ऐसे लगता है दैट ही इज़ योर, शिव जी इज़ योर, ही इज़ जस्ट मेरा बैक सपोर्ट है। वो बोलते हैं तू चलती रहे, मैं गिरने नहीं दूंगा, अगर गिरेगी भी तो उठा लूँगा। देखो अभी इसकी भी ना नीड्स होती है अलग अलग। एक ये चीज़ है कि आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग वेरी मेच्योर पर्सन राइट नाउ। तो ज़रूरत होती है, जैसे कभी किसी किसी का घर ही सोशल मीडिया से चल रहा है, ठीक है, तो उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड नो डाउट हमें कोई इसमें ये नहीं करना चाहिए कि यार ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। सबका अपना अपना एक जर्नी है इस लाइफ में और सबकी अपनी अपनी थॉट्स है, सबका अपना अपना टेक है। तो किसी किसी का घर ही सोशल मीडिया की वजह से चल रहा है। अनटिल दे आर नॉट हार्मिंग एनी वन, इट्स ओके।
दे आर डूइंग इट और वो कर रहे हैं। और किसी किसी को नहीं इंटरेस्ट, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिसको सोशल मीडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं अरे तेरे फॉलोअर्स, तेरा पेज, तू कुछ डालने, मैं महीने हो जाते मैं कुछ डालती नहीं। बोलते तू एक्टिव है कि बंद कर दिया? मैंने बोला यार आई एम नॉट द वन हु इज गोना बी लाइक कि यार मैं किसी को सोशल मीडिया से जज करूंगी, यार आई वांट टू बी गेट जज्ड बाय माय पेज और माय सोशल मीडिया। आई डू इट फॉर फन। जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई फ़ोटोशूट करना है, अतरंगी सा मैं करती हूँ। मुझे लगता है फ़ोटोशूट नहीं करना है तो मैं ना भी बोल देती हूँ। सो आई एम टोटली the someone who is not too much into social media. तो but I respect the people who are in social media, but वो फिर affect भी तब करता है जब आप बहुत ज़्यादा घुस जाते हो। फिर लोग बोलते हो अरे सोशल मीडिया, जैसे टिकटॉक बंद हो गया था तो लोगों की दुनिया तबाह हो गई थी, हमारी नहीं हुई थी, लकीली हम इंटू नहीं थे। सो हम तो चिल कर रहे थे कि भाई हमें कुछ नहीं हुआ। लोग बोल रहे थे इतने मिलियंस बना लियो, उतने मिलियंस बना लियो, अब सब चले गए। आपने घुसे हैं इतने अंदर तो अभी आपको घुसा ही दिया है फिर पूरा अंदर। रियलिटी शो के लिए देखो मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है, क्योंकि दैट इज़ समथिंग इज़ चैलेंजिंग फॉर मी एज अ पर्सन, क्योंकि आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन एंड ऑल्सो आई बिलोंग टू अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। तो मुझे स्टंट्स वगैरह बहुत एक्साइट करते हैं, और जब शो में भी स्टंट्स फाइटिंग सीक्वेंस आते हैं तो मैं फुल फैल जाती हूँ। अल्लाह यार अब तो आज तो गए लोग, आज तो मार खाने वाले हैं लोग। तो क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग है तो वो तो ऑब्वियसली मैं करना चाहूँगी फॉर श्योर। दैट्स वन थिंग दैट आई वांट टू डू। एंड ऑल्सो लाफ्टर शेफ आई वांट टू डू, बिकॉज मज़ा आता है यार। और मैंने इंटरव्यू में भी सुना है कि वो लोग सिर्फ जाते हैं रेडी होकर और अपने आप एक्शन हो जाता है और पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत ही कैंडिड शूट होता है। तो वो मुझे एक्सपीरियंस करना है बीइंग कैंडिड, बिकॉज हम ऑल द टाइम वो लाइंस, वो यू नो मार्क स्क्रिप्ट, ये वो कैसे बोलना है, क्या करना है, एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, हमें कभी मौका नहीं मिलता है खुद को पोर्ट्रे करने का। तो आई रियली वांट टू डू दैट। और उसमें मेरे को थोड़ा कॉमेडी साइड भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, नॉट द कुकिंग वन, बाप रे बाप मुझे लगता है। तो वो शेफ हरपाल तो खाना ही भूल जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे को खाना ही नहीं खाना, आज मेरा व्रत है। जब वो मेरे हाथ का देखेंगे, खाएंगे तो दूर की बात है, देखेंगे। एक बार मैंने बनाई थी रोटी, उसको लिटरली आप फ्रिस्बी की तरह खेल सकते थे। लाइक अगर मैं यहाँ से फेंकूँ ना किसी का सर टूट जाए, इतनी कड़क रोटी बनाई थी मैंने। तब से मैंने हाथ गिव अप कर दिया कि मैं सिर्फ चाय बना सकती हूँ, दैट्स इट। तो वो करना चाहूँगी और बिग बॉस करना चाहूँगी। इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि नहीं 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 नहीं, थोड़ा वाइल्ड है, थोड़ा ये है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा टू ग्रो मी एज एन आर्टिस्ट। और ऑल्सो चैलेंज बहुत सारे होंगे कि स्ट्रेंजर्स के साथ मुझे रहने का मौका मिलेगा, और फाइट तो मुझसे नहीं हो पाएगी, बट प्यार हो जाएगा। मतलब प्यार एज इन वैसा वाला प्यार नहीं, प्यार एज इन प्यार से बात करूंगी लोगों से, कुछ नया सिखाऊंगी लोगों को कि प्यार से कैसे बात मनवाते हैं, प्यार से कैसे काम निकलवाते हैं। आई थिंक वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, बट यही हूँ मैं। स्नेहा यही है, उसको सिर्फ प्यार आता है बस। तो आई थिंक या आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। मेगा वर्से में एक्चुअली सबके साथ बन पाया है, मतलब जैसे कि आप मुझे देख ही रहे हो, मैं इतनी टॉकेटिव और इतना मस्ती मजाक, तो हम सभी टचवुड अच्छे आर्टिस्ट हैं सभी, और सभी बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स हैं। सब में किसी में ऐसा नहीं है कि यू नो आई एम दिस आई एम दैट, और क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बिग बॉस वाले ही हैं। जैसे कि नील है, फिर अपना हाँ, और प्लस फलक है, और ये लोग सब बिग बॉस वाले ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यू नो कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, इट्स नथिंग लाइक दैट। एवरीवन इज़ सो ग्राउंडेड, और बहुत अच्छा बॉन्ड है सबके साथ, सब मिलके खाते हैं, मज़े करते हैं, चिल करते हैं। Yeah, it's like a family. Just I love you guys, and I know you love me too, and always support me. Thank you so much for this unconditional love and support which you guys give. In exchange of nothing, that is the most beautiful thing that you can ever give to anyone. So just keep loving us like this, and मेघा भर से देखते रहो guys, please support करो, क्योंकि अभी ये 6:30 आने वाला है, तो I want you guys to watch it and give us the love, and just be safe. Love you. Thank you so much. Thank you.